नमस्ते बच्चों, देख सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने जैसे कहा था रिकॉर्ड क्लास ये दे देंगे, तो ये रिकॉर्ड क्लास जा रही है आपकी। इसके पहले थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए वो क्लास नहीं दे पाए। हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये इंटर वालों के लिए मैं पहले बोल देता हूँ, ये कक्षा 12 वालों के लिए है, मैथ की क्लास है। तो बहुत गौर से देखना, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। लिखा है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 3x। लिखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x। कह रहा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर। सही उत्तर चुनिए। ये कैसा होगा? ये एक एकी और आच्छादक होगा या बहु एकी आच्छादक होगा? एक एकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक। देखो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पर होता क्या है बेटा कि यदि यदि x1 greater than x2, there implies that f of x1 greater than f of x2। के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान देना। और यदि यदि x1 इक्वल टू x2 लेके चले तो ये तभी होगा कब? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, f ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा 3x1, f ऑफ x2 हो जाएगा 3x2। दोनों को बराबर कर दें। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो ये 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 से 3 कैंसिल, तो x1 बराबर x2। तो ये हो गया बेटा एक एकी। क्या हो गया? एक एकी। ठीक है ना? 1 1। कैसा हो गया? 1 1। लेकिन आगे कह रहा क्या वो आच्छादक है या नहीं। देखो, ये क्वेश्चन तो ना वाला तो कैंसिल हो गया, एक एक ही है, ये वाला कैंसिल हो गया। बच्चे आप ये दोनों ऑप्शन, एक एक ही है, आच्छादक नहीं या आच्छादक भी है। अब ये बताओ आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता? देखो मैं पहले बोल देता हूँ, आच्छादक 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 के लिए क्या करेंगे? f ऑफ x इक्वल टू 3x दिया है, इसे y मानेंगे, y बराबर 3x, तो x बराबर आ जाएगा y बटे 3। x बराबर आ जाएगा y बटे 3। मतलब यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू r है, कुछ भी रखेंगे y बिलोंग्स टू भी आल्सो r है, तो कुछ भी रखेंगे कुछ मान मिलेगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? पहला, क्योंकि ये आच्छादक भी है, आच्छादक है। समझ में आ गया हो यहाँ से? और ये एक ही है। तो ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से है, ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से। जरा ध्यान से पढ़ने सवाल को, ऐसे नहीं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन हो आपके सामने ला रहे, सी का खा नंबर, विकल्प वाले हैं ये सब। यदि समुच्च n का मतलब यहाँ पर समुच्च है एक, मैं लिख देता हूँ, एक चीज पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को सब कुछ समझ में आए। समुच्च n है, n का मतलब क्या होता है? 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारे, अनंत। लिखा है रिलेशन है r, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? देखिए, कह रहा a कॉमा b तो है, लेकिन a कॉमा b में जब हम रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा किसके? b माइनस 2 के, और b इज आल्सो ग्रेटर देन 6। ये रिलेशन है। तो यहाँ से बताइए प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब कौन सा उत्तर सही होगा जरा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, B का मान, हमें रिलेशन बनाना है, रिलेशन तो बनाना है, लेकिन B का मान 6 से कैसा रखना पड़ेगा? बड़ा। आपने B का मान, B बराबर यदि 7 है, जब B का मान 7 रख दिया आपने, तो देखिए यहाँ b का मान 7 रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 अर्थात 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5,7। क्या 5,7 है? नहीं है, 7 यहाँ रखा, लेकिन ये 8 ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग b बराबर 8 रखेंगे। जब b का मान 8 रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे a बराबर 8 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आएगा? 6,8। तो क्या 6,8 है? बिल्कुल है, ये मिल गया आपको आंसर, बिल्कुल मिल गया। तो इसका ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो इस सवाल को।
इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो इस सवाल को। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बता देना। मुझे तो लग रहा समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये विकल्प वाले सवाल है इसलिए मैं विकल्प के तरीके से ही लगा रहा। लिखा है समाकलन, देखो इंटीग्रेशन का सवाल है, आई इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स इंटू ई की पावर एक्स और dx। क्या रहा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, बताया होगा, एक होता है मेथड आईलेट। क्या होता है? आईलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग रिथमिक, ई का मतलब होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इत्यादि फॉर्म होते हैं, इनसे हम देखेंगे। इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे हम लोग सेकेंड। तो क्या होगा? आई इक्वल टू फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकेंड का समाकलन dx माइनस फर्स्ट का अवकलन, मैं विधिवत बता रहा हूं, है ना, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, का होल समाकलन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को लगा लेंगे, होल समाकलन। तो क्या होगा? x इंटू इसका यही रहता है माइनस इंटीग्रेट, इसका एक आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x। फिर सॉल्व करेंगे तो x e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस का c, ये i बराबर आ गया। अब देखते हैं आंसर किस रूप में लिखा है। देखो आंसर किस रूप में लिखा है। तो यहां से अगर और अच्छा करना तो e की पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो देखो क्या रहा है, पहले e की पावर x गलत, x प्लस 1 गलत, ये x माइनस 1 e की पावर x कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तो इस प्रकार से आप लोग सवालों को लगा सकते हो। मैं बिल्कुल डिफरेंट भाषा में नहीं बताऊंगा, आसान भाषा में ही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण लिख दिया उसने, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है 2x स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। कह रहा कि कोटि बताइए, कि कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर और घात का मतलब होता है पावर। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, मैं पहले से बोल देता हूँ, एक होता है कोटि और एक होता है घात। ये सवाल जबरदस्त पूछता है। तो देखो कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, है ना। मैक्सिमम मतलब कितने बार अवकलन हुआ, तो कितने बार हुआ? 2 बार। कितने बार हुआ? यहाँ पर 2 बार। जो मैक्सिमम होता है ना तो उसकी पावर देखी जाती है, पावर कितनी है? 1। तो ये जो मैक्सिमम होता है ये कहलाता है आपका कोटि। क्या कहलाता है? ये कोटि। और ये क्या कहलाता है? आपका घात। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर कोटि कितनी है इसकी? 2 और घात कितनी है? 1। पूछा क्या है इसमें? कोटि। तो कोटि कितनी आ जाएगी बेटा? 2। कोटि कितनी आ जाएगी? 2। देखो जबकि ऑप्शन नंबर 1 भी दिया है, ऑप्शन में 1 भी दिया, लेकिन वो घात है। अगर इसमें पूछता घात कितना होगा तो 1 हो जाता, कोटि कितनी है तो आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल को लगाना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। कह रहा यदि सदिश, एक सदिश ये दिया है, एक सदिश ये दिया है, परस्पर कैसे है? लंब है। ये शब्दों को देखा करो, शब्द क्या छिपा, यहाँ पर लंब। और आप लोगों को हो सकता है सर ने बताया हो, पढ़ाया होगा कि ये सदस्य है, शायद पहुंच गए होंगे आप लोग वहां तक। ये सदस्य है तो इसका क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। होता क्या है बेटा कि कॉज थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसके कुछ पार्ट भी होते हैं कि जब लंब हो, कैसा हो, जब लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहां से हम लोग कुछ ना करके सीधे सीधे करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ये हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा पढ़ लेना। यहां पर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप।
वेक्टर बी बराबर क्या दिया है ये भी देखो, आई माइनस 4j प्लस लैम्डा के कैप। ये दो सदिश दिए हैं, ये सदिश चैप्टर से आया है सवाल, है ना। तो इस पर हम रखेंगे बेटा कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर 0। मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं अभी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूं बेटा, होता क्या है इसमें आई का डॉट आई से कराएंगे तो 1 मिलेगा, जे का डॉट जे से कराएंगे तो 1 मिलेगा, के का डॉट के से कराएंगे तो 1 मिलेगा, आई का डॉट जे से कराएंगे तो 0, ठीक है ना, और जे का डॉट के से कराएंगे तो 0, और के का डॉट आई से कराएंगे तो भी 0। तो यहां पर देखो आई का आई से हो जाएगा, आई का आई से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और जे का जे से होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, और के का के से हो जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पर -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। आप लोग देखिए आंसर आपके सामने है, लैम्डा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये इंटर के क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन वाले भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को इतने हल्के में मत लेना। मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी बताता जा रहा हूं अगर नहीं पढ़ी होंगी, उनके कुछ फार्मूले भी बताता जा रहा हूं अगर नहीं पढ़े होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं अगर जो ना पढ़े होंगे तो, ठीक है। अब यहां से विकल्प आपके खत्म हो गए। अब विकल्प के बाद क्वेश्चन जो मिलेगा उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरे का क्योंकि इस पेपर की 2 वीडियो मिलेंगी, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 2 वीडियो में फॉर्मेट में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। लाइव क्लास में मैं एक ही वीडियो में पूरा कर देता। लिखा है दूसरे का बहुत अच्छे से समझना है बेटा, एक एक नंबर के सवाल है। लिखा है कॉट इनवर्स और -1/√3 का कौन सा मान मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू सीबीएसई बोर्ड वाले जानेंगे हुए प्रिंसिपल वैल्यू, यूपी बोर्ड के लिए मुख्य मान। लेकिन इसके पहले मैं एक फार्मूला जरूर पढ़ाऊंगा, शायद पढ़ा हो, क्योंकि बिना फार्मूले की तो लगेगा नहीं बेटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, मैं देखो बता भी रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझना होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो ये सोच लेना कि कुछ मतलब नहीं हुआ आप लोगों का पढ़ने का। देखिए इस प्रकार से अगर इनके अंदर माइनस लगा होता है तो होता क्या है, साइन का यदि लगा है तो साइन में हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स है। कॉज में होता है बेटा पाई माइनस कॉज इनवर्स है, ये लिख जरूर लेना कहीं किताबों में। टेन का टेन इनवर्स माइनस है, सेक का पाई माइनस सेक इनवर्स है, और कॉट का पाई माइनस कॉट इनवर्स है। कहीं कहीं किताबों में ये गलत दिया है, ये माइनस का कॉसेक इनवर्स है। ये फार्मूले कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसको लिख लेना आप लोग। इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो यही मेथड में दिया है, जिसे सबसे पहले लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अगर ये लिख दिया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट कितने का मान होता है, ये कॉट 60 अंश का मान होता है, तो पाई/3 लिख सकते हैं। हमें पता है एक फार्मूला, शायद हो सकता है पढ़ा हो, क्योंकि बिना फार्मूले के यहाँ कुछ नहीं होने वाला बेटा। कॉट इनवर्स और कॉट थीटा लिखा हो तो इसका मान थीटा ही होता है, इसीलिए इसे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस ये आ जाएगा पाई/3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर आ चुका, ये आपका आंसर आ चुका। बड़े आराम से क्वेश्चन को लगा दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इनको जरूर पढ़ लेना बेटा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अगर कोई कहे कि कैसे क्या, मैं प्रूव भी करा सकता हूं, लेकिन मैं क्लास में कराऊंगा,
पेपर में नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है, देखिए अवकल दिखाइए कि खा नंबर का दिखाइए कि f ऑफ x बराबर दिया है मॉड ऑफ x और x बराबर 0 पर ये कैसा है, सतत है। कैसा है, सतत है। कैसा है, सतत है। तो बेटा सतत में क्या करते हैं, जो मेरा मेथड है मानना, उस मेथड से लगाओगे कभी गलत नहीं होगा। कैसे, पहले लिखेंगे एल एच एल। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर नेगेटिव फंक्शन, बहुत आराम से समझना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में कुछ घटाएंगे h और h आल्सो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फंक्शन का मान मॉड ऑफ x है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पर हो जाएगा 0 माइनस h, क्योंकि हमारा फंक्शन लिमिट जो h के पदों में है, तो फंक्शन भी हमारा किसके पदों में आ गया, h की। इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मिलेगा माइनस का h मार्क के अंदर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 0। अब मुझे RHS सॉल्व करना है, इंटर के सवाल है, मैं पहले बोल रहा हूं, इसलिए इनको इतने हल्के में मत लेना। RHS क्या लेके चलेंगे, RHS में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h आल्सो टेंड्स टू 0, तो फंक्शन यहां भी मॉड ऑफ x है। यहां पर फंक्शन थोड़ा चेंज होगा क्योंकि लिमिट चेंज करते तो फंक्शन भी चेंज। यहां हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये मॉड ऑफ h, फिर रख देंगे मान, तो कितना, 0। अब यहां से अभी एक और निकालना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एकदम करेक्ट ही होगा, गलत तो हो नहीं सकता। गलत तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, देखो सीधी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 सीधे फंक्शन, इस पर ना लेफ्ट ना राइट, और सीधे फंक्शन पर ही काम करेंगे। x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x, रख देंगे मॉड ऑफ 0, अर्थात कितना, 0। जब l, अब यहां पर देखो सतत की बात होती है, तो सतत में क्या लिखा जाता है, जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, जब ये तीनों आपस में बराबर हो तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, सतत होता है। अतः यह फंक्शन, यह फलन हमारा कैसा है, x बराबर 0 पर सतत है। कैसा है, x बराबर 0 पर सतत है। मैंने ये सवाल लगा दिया, आप लोग नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है, वीडियो को रोक करके समझ लेना। अगला सवाल है आपका गा नंबर का। हाँ देखो ये सवाल फिर से आ गया, ये सवाल आ गया, मैंने बोला था अभी विकल्प में एक सवाल था, लेकिन यहां पर आ गया, विकल्प में तो था ही, यहां पर और आ गया। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है x इंटू वाई d2y बटे dx2 प्लस x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy अपॉन dx बराबर 0 की कोटि क्या बताना है, कोटि बताना है, और घात भी क्या बताना है बेटा, कोटि बताना है और घात। ये मैंने बताया था क्वेश्चन में जब विकल्प वाला था, लेकिन यहाँ थ्योरेटिकल भी आ गया, इसलिए इसको हम लोग समझेंगे। मैंने पहले बोला था कि जिस डिफरेंशियल मैक्सिमम डिफरेंशियल हो तो ये कितने बार है, 2 बार। कितनी बार है बेटा, 2 बार। जब ये 2 बार है तो इसकी घात कितनी है, 1। तो बताइए कोटि कितनी आ जाएगी, 2, और घात कितनी आ जाएगी, 1। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर यहां पर आ चुका कि ये कोटि हो जाती है, क्या होगी, ये ऑर्डर होगा मतलब कोटि होगी, और ये पावर होगा मतलब ये घात होगा। तो ये आपके आंसर आ चुके। मैंने पहले बोला कि जितना अधिक बार इसका अवकलन होगा या मैक्सिमम बार जो होगा उसको देखो, फिर उसकी घात देख लो, आपका आंसर
आ जाएगा। यहां ना देख लेना, इसको ना देख लेना, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो ये है 2 बार अवकलन, ठीक है ना। अगला सवाल घ नंबर का सवाल है। देखिए घ नंबर का सवाल है, थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से बेटा, क्योंकि एक एक सवाल को हमें समझना है, इंटर के सवाल है, हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे किसी सवाल को, है ना, किसी भी सवाल को स्किप नहीं करना। लिखा दो बिंदु, एक बिंदु है -2, -4, -5 और एक बिंदु है 1, 2, 3, ये दो बिंदु हैं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, दिक् को ज्या क्या निकालना है, दिक् को ज्या, हिंदी में बोलते हैं दिक् को ज्या, इंग्लिश में बोलते हैं दिक् कोसाइन, है ना, दिक् कोसाइन। होता क्या है बेटा, देखो मैं बता दूं, थोड़ा सा मेथड बता देता हूं आपको, क्योंकि मेथड बताना बहुत जरूरी है। अगर एक बिंदु आपका A1 है, B1 है, C1 है, एक बिंदु आपका A2 है, B2 है, C2 है, तो जो दिक् कोज्या होती है वो होती है कॉज अल्फा बराबर कॉज बीटा बराबर कॉज गामा बराबर। होता क्या है, A2 माइनस A1 बटे अंडर रूट A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 का स्क्वायर। अगर इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, यहां पर हो जाएगा बेटा B2 माइनस B1, है ना, यहां पर हो जाएगा C2 माइनस C1, लेकिन नीचे यही लिखा रहेगा। तो कॉज अल्फा बराबर, घटाइए बेटा, एक में -2 घटा देंगे बटे अंडर रूट, एक में -2 घटा देंगे तो +2 हो जाएगा, और प्लस 2 में 4 घटा देंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 5 घटा देंगे, घटाना है -5, प्लस हो जाएगा। इसे जरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 बटे, इसे भी सॉल्व करेंगे, 2 3 3 का हो जाएगा 9, प्लस ये -2 का हो जाएगा 4, प्लस 5 3 8 का हो जाएगा 64। इसे सॉल्व करेंगे 3 बटे, ये हो जाएगा कितना 13, मतलब 4 और 9 4 13, ये 7 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर एक हाथ से लग जाएगी 77 आ गया। कितना आ गया बेटा, कॉज अल्फा बराबर 3 बटे अंडर रूट 77। इसी प्रकार अगर कॉज बीटा निकाले तो हमें ये पता कि अंडर रूट 77 तो आने वाला है ना, और कॉज गामा निकाले तो अंडर रूट 77 तो आने वाला है। लेकिन देखो अल्फा में इनको घटाएंगे एक्स वाले को, बीटा में इनको घटाएंगे तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा +8। हो गया सॉल्व। ये आपकी क्या निकला है, दिक् कोसाइन अर्थात दिक् को ज्या। क्या निकल आई, दिक् को ज्या। क्या निकल आई, दिक् को ज्या। तो इनको थोड़ा समझ लेना अच्छे से, यहाँ पर जगह नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने फार्मूला बता दिया। इसे हम लोग आर बोलते हैं ना, इसे हम लोग आर बोलते हैं, तो मॉड ऑफ आर, कोई बात नहीं, ये सब लिख देना आप लोग, ठीक है। लेकिन फार्मूला जो मैन बेस्ड होता है उन फार्मूलों को याद रखना, फिर सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा मैं बता दूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कौन सी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब जिसे बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं, सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो इस सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है, तो थोड़ा सा इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, सॉरी 7/13 है, यहाँ पर 3 नहीं, सॉरी 7/13 है। तो कह रहा कि मान निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी। ये मैं बता दूं सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। इसमें होता क्या है, जब तक एक कंडीशन पूरी
एक घटना घट नहीं जाती तब तक दूसरी घटना घटेगी नहीं। मतलब दूसरी घटना अगर घटनी है तो पहली घटना का घटना बहुत अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फार्मूला बता देता हूँ, शायद पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तब भी मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/13 रख दो, 4/13 होल बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 9/13 रख दो, 9/13, 13 से 13 कैंसिल, आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 4/9। ये आपका आंसर आपके पास आ गया, ये आपका आंसर आपके पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, मैं इतने जल्दबाजी से नहीं पढ़ा रहा, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को समझा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम यहाँ देखो कहां तक पहुंचते हैं यार, क्योंकि सवालों में टाइम तो लगनी है। पानी कहां गया, सवालों में टाइम तो लगनी है। देखो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि यदि ए बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, तीसरे का बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि ए बराबर 1,2 और बी बराबर कह रहा 3,4। ये सवाल देखो मैं बता दो, ये लगवाता कोई नहीं, ये वाला सवाल खास तौर से नहीं लगवाएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा क्योंकि आया है। ए और बी में संबंधों की संख्या, संबंध सब पढ़ा देते हैं, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन ध्यान दो। यहाँ नंबर ऑफ ए कितने हैं, कितने एलिमेंट इसमें 2, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन, ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर यहां 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा बेटा 16। इसे सॉल्व कर लेना, देख लेना, नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका तीसरे का खा, यदि y बराबर, यदि y बराबर यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x तो सिद्ध कीजिए। हाँ कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। यदि ये तीसरे का खा, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x to prove that क्या निकालना है बेटा, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, करते हैं। देखो चलिए आप तुरंत लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू लिखेंगे a d अपॉन dx साइन x, फार्मूले याद होने चाहिए पहले, b इंटू डी अपॉन dx cos x।
क्योंकि कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू कॉज एक्स और ये हो जाएगा माइनस b इंटू साइन एक्स। क्यों? क्योंकि कॉज का जो मल्टीपल कॉज का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, ध्यान देना क्योंकि उसने कितने बार बोला, पहली बार तो कितने कांस्टेंट है 2, और कितने बार बोला 2 बार। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन दोबारा करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स लिखा है इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स माइनस b इंटू डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स। मैं बड़े आराम से सवाल को समझा रहा हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा ना आप लोगों को करनी। जब 2 बार अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा इक्वल टू, इसे लिखेंगे तो माइनस a इंटू साइन एक्स हो जाएगा और माइनस ये b इंटू कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो a साइन x प्लस b कॉज एक्स, और ये किसके बराबर था, y के। किसके बराबर था, y के बराबर था। तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस का y हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपका क्या, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया है ना, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आराम से नोट कर लीजिए सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं करना, बड़े आराम से मैंने समझा दिया इस सवाल को। भाई जितने कांस्टेंट होते हैं उतने बार तो मुझे अवकलन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल को, फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर सवाल लगाते हैं, देखते हैं आज कहां तक पहुंच पाते हैं। जहां तक आज पहुंच जाएंगे उसके आगे हम कल बढ़ा लेंगे क्लास को। ठीक है, ये ना कहना कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बेटा स्लो इसलिए पढ़ाता हूं, आप लोग स्पीड चेंज करके देख सकते हो, आप लोग बढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, उन्हें एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे एक एक पॉइंट समझाना पड़ा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है तीसरे का ग नंबर, तीसरे का ग नंबर है, तीसरे का ग लिखा है वेक्टर ए बराबर, हम लोगों ने मान लिया वेक्टर ए आई माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस का 2j प्लस का k कैप। ठीक, बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, और मैंने बताया था आपको फार्मूला, फिर से बता रहा हूं, जब बीच का कोण निकालना हो तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये वाला फार्मूला लगाते हैं बीच का कोण निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर बीच का कोण के लिए हम लोग क्या पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट, ये अलग से काम कर लेंगे, कितना 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 14 आ जाएगा। इसी प्रकार मॉड ऑफ बी की भी बात करेंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट, चलो ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वेक्टर बी का भी मान निकालेंगे, किससे, चलो इससे लिख देते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर प्लस
माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ b इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 14। तो मॉड ऑफ b का मान भी कितना आ गया, अंडर रूट 14। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए कॉज थीटा इक्वल टू वेक्टर ए का मान रखो i माइनस का 2j प्लस का 3k डॉट b का मान रखो 3i माइनस का 2j प्लस का k बटे मॉड ऑफ ए का मान रखिए। मॉड ऑफ ए का मान ये मैंने निकाल दिया, कितना, अंडर रूट 14 गुणे मॉड ऑफ बी का मान मैंने ये निकाल दिया, अंडर रूट 14। इसे सॉल्व करेंगे बेटा। कॉज थीटा बराबर, मैंने बोला जब इसमें करते तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है और के डॉट के का मान भी 1। तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ते हो ये चीजें। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 ये प्लस का हो जाएगा 4 गुणा करेंगे, ये 3 ये 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 3, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बटे नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे अच्छे से, देखो 4 और 3 7 और 7 3 10, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 14। इसे और सॉल्व करेंगे, कॉज थीटा इक्वल टू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 बटे 7। तो बीच का कोण पूछा ना, तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स 5 बटे 7। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से यदि लगाओगे तभी आंसर पा पाओगे बेटा। और ये यहाँ का नहीं, वेक्टर का सवाल है, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने लगा दिया, एक सवाल और रह गया, तो यहां तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो उसका भी ध्यान देना है, ठीक है। और हो सकता है कोशिश करेंगे लाइव क्लास आ जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रह गया, वो क्वेश्चन और कंप्लीट करा देते हैं, तो यहां तक अपना फिनिश हो जाएगा। लिखा यदि तीसरे का कौन सा है, घ नंबर, यदि x इंटू 2 3 और प्लस y माइनस 1 1 ये आप व्यू में है, इक्वल टू लिखा है कितना बेटा, 10 और 5, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये हो सकता है आपको बताया हो या ना बताया हो, देखो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इसका हम जब सॉल्व करेंगे, जब किसी भी संख्या का गुणा आव्यूह में करते हैं, तो आव्यूह में जितने भी अवयव होते हैं सब में गुणा हो जाता है। लेकिन सारणिक में जब गुणा करते हैं तो वो या तो एक पंक्ति में जाएगा या फिर एक स्तंभ में जाएगा। ये आव्यूह में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2f, ये हो जाएगा 3x। ध्यान देना जो मैंने बोला है, ये आव्यूह है इसलिए प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा y और बराबर ये कितना है 10 और ये कितना है 5। जब जुड़ता है तो ये जुड़ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई और नीचे कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई। ये सवाल लगाए होंगे क्योंकि आपका तीसरा चैप्टर है ये वाला। ये हो जाएगा 10 और 5। अब तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना। दो आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनके क्या पंक्ति मतलब प्रत्येक एलिमेंट बराबर हो, तभी दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 10 आ जाएगा और यहां से तुलना कराएंगे 3x और प्लस y बराबर 5 आ जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। तो हल आपको करना पड़ेगा क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो कि x बराबर कितना निकाल सकते हो यहाँ से 3। अब x बराबर 3 ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो किसमें रखने पर, फर्स्ट में x का मान, फर्स्ट में x का मान क्या करने पर, रखने पर हम लोग रख देंगे फर्स्ट में। तो यहाँ x का मान रख देंगे तो 2 गुणे 3 माइनस का y बराबर 10 है बेटा। ये हो जाएगा 6 माइनस का y बराबर 10 हो जाएगा। y को वहां ले आएंगे तो इस प्रकार ये y जाएगा तो 10 यहां जाएगा। रुक जाओ,
ये 3 दूनी 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस का y इक्वल टू 10 माइनस का 6, तो माइनस का y इक्वल टू ये 4 आ गया, तो y बराबर कितना माइनस का 4। ये दोनों आंसर आपके निकल आए, x का भी मान निकल आया और y का भी। था कितने नंबर का? 2 नंबर का। लेकिन सवाल को यदि हम देखो, अगर इस प्रकार से पूरे तरीके से लगाएंगे बोर्ड में तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। जल्दबाजी मत करना। आज की क्लास में यहीं पर रुक रहा हूं। मैंने 3 क्वेश्चन तक लगवा दिए हैं। कल हम फिर से आएंगे। अगर नेट सही रहेगा तो हम लाइव क्लास ले लेंगे, वरना हम क्लास में मैंने बोला है कि 2 पार्टों में मिल जाएगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे आपके, देखो चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा, 7वां, 8 नंबर के भी सवाल है। तो हर सवाल को लगाएंगे। ये नहीं है उसने कहा कि निम्नलिखित में से एक खंड कीजिए और हम एक कर दे ना, हम पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और वेद सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है ना, और अपने टाइम पे आ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।